अस्सलाम वालेकुम। लफ्ज़ साइंस, साइंस क्या है? हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स साइंस रखते हैं, तो हमें इनको पता भी होना चाहिए कि साइंस है क्या। उनको जो पढ़ाया जाता है एक वर्ड कि साइंस का लफ्जी मतलब है इल्म। किस चीज़ का इल्म, वो आगे डिटेल में आ जाता है, उसकी मजीद डिवीजन आ जाती हैं, लेकिन साइंस को डिफाइन करना हर किसी को आना चाहिए। पहले हम साइंस के मीनिंग की तरफ आते हैं। साइंस के जो स्पेलिंग्स है उसमें हर एक लफ्ज में एक सेपरेट वर्ड है। साइंस, S for systematic and C for comprehensive investigation and exploration of nature's causes and effect। तो इसको डिटेल में समझे तो सिस्टमैटिक नॉलेज है। साइंस का लफ्जी मतलब तो हमें समझ आ गया कि इल्म, नॉलेज, लेकिन कौन सा नॉलेज? एक सिस्टमैटिक नॉलेज। यही नहीं कि कोई भी चीज आप ऐड कर देंगे नॉलेज है। सिस्टमैटिक नॉलेज क्या होता है कि किसी भी चीज को आप समझने के लिए पहले उसके स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं, डायरेक्ट नहीं उसको समझ लेते। तो वो क्या है? सिस्टमैटिक एंड कंप्रिहेंसिव। किसी भी चीज के बारे में आप जामिया तरीके से जानते हो तो हम उसको साइंस कहेंगे। जस्ट उसका एक ओवरव्यू लेकर आप ये नहीं कहते कि मुझे ये आता है, मुझे इस चीज का इल्म है, ठीक है ना। तो कंप्रिहेंसिव, एक जामिया डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। फिर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर एंड नेचर्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। के फितरत को हम समझने के लिए साइंस का यूज करते हैं। फितरत को समझना ही साइंस है, नेचर को समझना ही साइंस है। तो नेचर को समझने के लिए कि वो नेचर कैसे बढ़ रही है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बेसिकली साइंस है। तो इन सिंपल वर्ड्स में साइंस को डिफाइन करूं, टू अंडरस्टैंड नेचर, टू अंडरस्टैंड नेचर, नेचर को समझने के लिए साइंस का इल्म जरूरी है, साइंस जरूरी है। तो नेचर को समझने के लिए हमारे जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहदात करते हैं। तो मुशाहदात, आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, हमारा जो पहला स्टेप है, देखते हैं, सूंघते हैं या चखते हैं या उसको क्या करते हैं, टच करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम उससे कोई ना कोई जो है वो रिजल्ट निकालते हैं, नतीजा निकालते हैं। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम नतीजा निकालने के बाद, अभी वो एक्सपेरिमेंट कोई नहीं हुआ, जस्ट नतीजा निकाला है, एक मंतकी नतीजा, लॉजिकल रीजन हमने निकाली है कि मैंने इसको टेस्ट किया तो ये इस तरह का था, मैंने इसको टच किया तो ये इस तरह का था, ठीक है। तो ये हमने पहले मुशाहदा किया, उससे कोई नतीजा निकाला। अब उसको समझने के लिए, मजीद उसकी गहराई में जाने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें जो हासिल होता है हम उसको साइंस कहते हैं, उसको हम एज ए नॉलेज कहते हैं। अब साइंस, बेसिकली हमने साइंस का लफ्जी मतलब पढ़ लिया, हमने जान लिया साइंस होती क्या है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, वर्ड साइंस आई कहाँ से। तो जो ओल्ड साइंस है उसके फादर ऑफ ओल्ड साइंसेस दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक फादर ऑफ ओल्ड साइंसेस, एक कैटेगरी है फादर ऑफ मॉडर्न साइंसेस। फादर ऑफ ओल्ड साइंसेस जो है वो है ग्रीक फिलोसोफर थेल्स। क्या वर्ड है? थेल्स, ठीक है। बिकॉज वो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, और ये ग्रीक्स के भी पहले जो है ना वो फिलोसोफर थे, पहले साइंटिस्ट थे। इन्होंने थ्योरेटिकली यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया, नेचर को समझाया कि व्हाट इज नेचर, व्हाट इज यूनिवर्स, थ्योरेटिकली। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है कि मॉडर्न साइंस के जो फादर है वो कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इज गैलीलियो। गैलीलियो वो पहला साइंटिस्ट है मॉडर्न साइंसेस का जिसने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक्सप्लेन किया व्हाट इज साइंस, व्हाट इज यूनिवर्स, ठीक है। वो मॉडर्न साइंस के फादर कहलाते हैं। अब साइंस के फील्ड के जो सबसे ट्रू साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं कि जो एक अपना ही उनका एक अलग मुकाम है, वो है इब्न अल-हैथम, ठीक है। वो मुसलमान साइंटिस्ट हैं, उनको ट्रू साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है। तो अब साइंस को हमने एक्सप्लेन कर लिया कि व्हाट इज साइंस, ठीक है। व्हाट इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, हु इज द फादर ऑफ ओल्ड साइंस एंड हु इज द ट्रू साइंटिस्ट, ठीक है। अब साइंस में बेसिकली डिवीजन्स आ जाती हैं आगे, चूंकि साइंस का इल्म स्टार्टिंग पर जो था वो साइंस ही कहलाता था कि किसी भी चीज का इल्म साइंस है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस का इल्म बढ़ता गया उसकी डिवीजन्स होती गई, ठीक है। स्टार्टिंग पे दो डिवीजन्स थी, फिजिकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। और यही दो मेन डिवीजन्स आज भी चल रही हैं, मजीद इसमें एडवांसमेंट्स आती जाती हैं, ठीक है। इस वक्त मौजूदा दौर में साइंस की तीन बड़ी डिवीजन्स हैं, फिजिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है। इन सब के समझने के लिए हमने मजीद डिटेल्स में डिवीजन्स बना दी। जानदारों की जो साइंस है उसको हमने बायोलॉजिकल साइंसेस का नाम दे दिया, जिसको आप बायोलॉजी के तौर पर भी जानते हैं। फिजिकल साइंसेस में दो कैटेगरीज मजीद आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है, उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है, मैथमेटिक्स भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अर्थ साइंसेस में अर्थ के रिलेटेड सारी साइंसेस आ जाती है कि व्हाट इज अर्थ, ठीक है, ये कब इस दुनिया में आया, कैसे ये बना, ठीक है, और कब से मौजूद है, ये अर्थ की एज क्या है। तो इन सब को समझना क्या है? साइंस।